नाउ देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपका, देखो ये मैं दो मेथड से आपको बताऊंगा ना। सबसे पहले देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर आपका देखो ना 2 है। देखिए ऑल आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है देखिए आपका नाम, और नंबर ऑफ टर्म्स आपके नाम देखिएगा ये 3 है। कॉमन नहीं लगेगा, पेयर नहीं बनेगा। तो क्या ऐसी कोई आईडी है जो इसमें लग सकती है? आईडी यूज, तो देखो आईडी अगर मैं यूज करता हूं, देखो सिंपल, तो पहले आपको ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर है किसी का? श्योर है आप? देखिए जरा, अगर मैं आईडी चेक कर रहा हूं सर, आपका देखो ना, देख सर ए स्क्वायर और प्लस मुझे बी स्क्वायर करना है, बीच में प्लस है तो कोई बात नहीं, 2 यहां पे नंबर आ जाएगा तो बी। ये 1596 किसका स्क्वायर है जी, बताइए। हम्म, 36 का स्क्वायर कर लिया आपने। तो देखो अब ये लग रहा है, आपने बोला ये x का स्क्वायर और प्लस 2 तो आपको मिला, ये आप कह रहे हैं स्क्वायर नहीं है। वैसे बेसिकली आपको अगर आप इसको देखें तो ना देखो, जैसे 300 का स्क्वायर आपका, सॉरी 30 का स्क्वायर आपका 900 होता है, और आपका देखो 40 का स्क्वायर आपका नाम देखो जैसा ये आपका 1600 होता है, और 900 और 1600 के बीच में ये नंबर है 1596। देखिए इसमें से अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देते तो 10 में से 6 के आपका देखो 4, 9 ये देखो आपका दे सकती है, और ये 4 का अंतर है। इसका मतलब 6 किसके लास्ट नंबर पे आता है, यानी कि 4 का स्क्वायर और आपका 6 के स्क्वायर में आपका नाम देखो ये 16 और ये 36 होगा, देखो आपका नाम। इसका मतलब ये तो या तो ये 36 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे 36 का स्क्वायर नहीं। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1326 एग्जैक्टली। इसका मतलब जब ये आपका स्क्वायर है ही नहीं, आपका ना 36 का स्क्वायर आपका बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये आईडी यहाँ पे फेल होगा। अब कॉमन भी नहीं मिला, पेयर भी नहीं मिला, आईडी भी नहीं मिली, लेकिन हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। तो देखो अब यहाँ पे इसका मतलब अब यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और वो है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ax² प्लस bx और प्लस c है आपका, देखो ना जैसे इसको आप कैसे करेंगे ना, देखो a इंटू सी इज इक्वल टू आपका नाम देखो प्रोडक्ट, और दूसरा आपका प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे ना, फैक्टराइज करेंगे आपका नाम देखो जैसे। थर्ड, अब मैं आपकी गलतियां अभी पकड़ करके आपको बताने लग जाऊंगा, तो ये फैक्टराइज के बाद आपको फैक्टर्स देखने हैं, और जब आपके पास फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे तो फैक्टर्स को आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करके एडजस्ट करके आपको लाना होता bx, और यहाँ पे bx की वैल्यू 128 आपका नाम देखो x एनी। तो देखो अब मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, 1 इंटू 1596 इज इक्वल टू 1596, क्योंकि आपको बड़ा नंबर है, आप फैक्टर भी कर सकते हैं इसके, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जैसे मुझे जो दिख रहा है 128, 1 तो ये आपका हो गया, और 2 का स्क्वायर आपका 14 हो गया, और उधर से 1 हो गया, 2 का हाफ 1 हो गया, और 8 का हाफ 4 हो गया। तो ना 4 और 4 8, ये है सर, कैसे करें आप, नहीं होगा। ये बड़े नंबर्स होते हैं तो आप लोगों की इसलिए हालत खराब हो जाती है। इसमें देखो, तो देखो 2 से ना 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, और 2 8 जा देखिए। उसके बाद देखो 2 3 जा और 2 9 जा, और देखो 2 9 जा। इसके बाद देखो 3 से 3 1 जा, और 3 3 जा 3 3 जा, हो गया। इसके बाद
जी फिर जाएगा कैसे नहीं, 7 1 जा 7, 13 में से 7 गया 6 और 3 जा 19। देखिए इसके मतलब जो ये आपने अब फैक्टर्स जो आए देखो आपका ये फैक्टर्स आए 2 2 3 7 90 आपका देखना। अब इनको आपने एडजस्ट करना है, तो 7 2 जा 40 और 19 3 जा 57 और 2 जा आपका 114। ये देखिए तो प्लस का 14 और प्लस का 114 जब आप ऐड करेंगे तो प्लस का 128 आएगा और प्लस का 14 और प्लस का 114 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1596 आएगा। आप लोगों के साथ मुश्किल हालात हमने पैदा कर रखे, आपको इतने बड़े नंबर हम बताते हैं, छोटे मोटे मिडिल टर्म हो गया, हाँ सर हो गया, 2 नंबर 3 नंबर में होता है, 2 डिजिट का होता है, तो आप इसको आराम से कर लेते ना। और ये अब आपका देखो ना एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 14x और प्लस 114x और प्लस ये 1596। अब देखो दिस 128x इज ब्रोकन इनटू 14x एंड 114। अब देखो यहाँ पे ग्रुप एंड कॉमन, ये देखो इसका ग्रुप तो देखो x कॉमन ले लिया तो ना देखो x प्लस 14, इसका देखो ये 14 114 सा ये आता है, तो देखो इसमें 114 ये आपने कॉमन ले लिया, दोनों में आपका देखो x प्लस 14 ये आपका सेम। अब आपका देखो x प्लस 14 ये देखिए और आपका देखो x प्लस 114। ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत सस्ता इजी था। इसी में मैं दूसरा मेथड अभी आपको बताता हूँ, देखिए प्लीज डू इट, आपको भी लगेगा कि ये देखिए ये आपका दिस इज द इजीएस्ट मेथड। लेकिन अगर आपको दूसरा ये देखो ये हमेशा इसको कहते हैं, ये देखो अगर आपको कोई बताया हो ना बताया हो सम ऑफ टू नंबर्स होता है, और ये वाला जो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स होता है। इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 128 कर दीजिएगा, और देखो इसको ए बी इज इक्वल टू 1596। ये देखिए अब यहां पे आपको अगर एक फॉर्मूला में बताऊं, फॉर्मूला यूज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। पढ़ा ये फॉर्मूला कभी पढ़ा? आज ही पढ़ा, वेरी नाइस, गुड। कम से कम देखिए आपने किया तो अप्रिशिएट। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये 128 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए की देखो 128 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आता है? वन 6 3 8 4। और माइनस इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 8 4 आएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ a माइनस बी स्क्वायर जब हटता है तो दूसरी तरफ आपका हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और ये इसी को a माइनस बी की वैल्यू देखो, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए और इसको 3 मानिए। देखो आपका अब सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। ये देखिए कई बच्चे होते ना, हमको तो बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। ये देखिए
ये भी तो किसी बच्चे को, अगर मैं 9th के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो ये भी आपको कंफर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आंसर, और ये अभी नहीं, इनके स्टेज से आपको ये पता लग जाना चाहिए कि जब आपके पास दो इक्वेशन होती है तो उनको किस मेथड से आपका सबसे बेटर रहता है, एलिमिनेटिंग मेथड। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इन बोथ द इक्वेशंस द कोफिशिएंट ऑफ ए एंड बी बोथ आर सेम, तो देखो जब आपको साइन चेंज नहीं होता तो यहाँ पे ऑन एडिंग नहीं होता, ये कैंसिल, 1a and 1a 2a is equal to 228, तो देखो a is equal to 28/2 आया। अब आपका देखो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a is equal to 114 इन इक्वेशन नंबर, आपकी मर्जी, आप 1 में रखिए, ये देखिए अब ये 1 है, a plus b is equal to 128, ये देखिए, and the value of a is 114 और plus b is equal to 128, तो b is equal to 128 minus 114, b is equal to 1. इसका मतलब 128 ब्रोकन हो गया है, ये देखिए ए और बी ब्रोकन हो गया, इसका मतलब देखो 114 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो अब आप यहाँ पे आ जाइए, ये जो क्वेश्चन है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 128x और प्लस 1596, ये देखिए अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका देखो 14x और प्लस 114x, जो a प्लस बी है, देखो a प्लस बी ये दोनों और प्लस ये 1596 आपका ये, यानी कि दिस इज, अब इसका ग्रुप कर दीजिएगा, एक्स एक्स प्लस 14, बाकी तो आपको पता ही है 114 एक्स प्लस 14, तो देखो ये उन बच्चों के लिए है जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं और जिनको मिडिल टर्म इसको जो लंबा है, दैट आई नो दैट आपका नाम, लेकिन एक फॉर्मूला आपको एडिशनल, जैसे आपने अभी बोला कि देखे, थैंक यू वेरी मच आपका नाम कि आज आपने ये वाला फॉर्मूला कम से कम देख लिया, ये देखिए अब आपका बेटर ये है, लेकिन आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, मजबूरी क्या है कि हम लोगों ने कभी आपको, हम लोगों का मतलब सारी टीचर प्रजाति ने कभी बड़े नंबर का आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करवाया, तो इसलिए जब भी अगर कभी ऐसे बड़े नंबर्स का होता है, आज घर में जाकर के ये वाला मेथड भी आप दोनों में तो सीखने में क्या हर्ज है, इज इट कैन प्लीज। तो ये है दीदी, आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ पहले।